मैं हूं अंकित कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बजट की तरफ। तो ये जो इंडिया का बजट पेश हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बजट देखते हैं कि इंडिया का बजट क्या रहा, क्या उतार-चढ़ाव हुआ और क्या नहीं हुआ। यानी किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या कुछ बढ़ा है, कुछ सस्ता हुआ है, कुछ घटा है, तो किस-किस फील्ड में हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये लॉन्च हुआ है संसद भवन से। और ये जो संसद भवन है यहाँ की निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने पेश किया है बजट। बजट जो है वो क्या होता है? बजट वो होता है जो एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, इस वर्ष हमने ये काम करना है और हमें ये घाटा है और ये फायदा हो सकता है। ठीक है? तो इसीलिए हमें बजट पेश करना होता है, तभी बजट पेश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वहाँ से धन निकाला जाएगा। कहाँ से? तो देखिए, वो केंद्र सरकार अपना क्या निकालेगी? बजट निकालती है कि कहीं भी काम करना होगा तो हमारा आगामी लक्ष्य ये है और हम इस फील्ड में काम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम लोग देखते हैं कि बजट जो है वो 2026 का है और ये बजट जो है पेश किया गया है कब? 1 फरवरी 2026 में संसद भवन से। और संसद भवन में जो हमारी वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो थीम क्या था? थीम है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का बजट। थीम क्या है? विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का बजट। उसके बाद निर्मला सीतारमण का लगातार कितना है? 9वीं बार इन्होंने क्या किया है? बजट पेश किया है। उसके बाद बात की जाएगी भाषण। भाषण का जो समय था 1 घंटा 25 मिनट। इस बार ऐतिहासिक नहीं था पिछले बार की तुलना में। तो यहाँ पे भाषण जो है, भाषण का समय 1 घंटा 25 मिनट है। ऐतिहासिक बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमूमन जो होता ये है कि लगभग ये बजट पेश किया जाता है वो सोमवार के दिन होता है। 21 बार अभी तक सोमवार के दिन बजट पेश हो चुके हैं, लेकिन रविवार पहला ऐसा मतलब 2026 में किया गया कि रविवार को ही बजट क्या किया गया? पेश कर दिया गया। कब किया गया था? 1 फरवरी 2026 को ये संसद भवन से पेश किया गया था। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। ये देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 2026 में भारत की इकोनॉमी जो है वो 357 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। ठीक है, ये हो जाएगी, ये अनुमानित है। और क्या भारत में जो है 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्या बन गया है? देश बन गया है 4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। उसके बाद बात की जाएगी विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास कितना है? यानी भारत जो है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के पास बाहरी देश का कितना पैसा है? तो लगभग 700 बिलियन डॉलर जो है वो हम लोगों ने रखा है। किसने? भारत ने रखा है। और जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 7 से 7.2% रहने वाला है। ठीक है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट। यहाँ पे ये जो बजट 2026 में जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो नई नई योजनाएं जो लागू हुई है वो कौन कौन सी है? पहला है राष्ट्रीय फाइबर योजना। राष्ट्रीय फाइबर योजना में क्या है कि रेशम, जूट और उन ये सभी जो उत्पादन है उन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? ये राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत, ये 2026 वाले हैं। अब दिव्यांग सहारा योजना। दिव्यांग सहारा योजना जो भी दिव्यांग है हमारे, तो उसमें कृत्रिम अंग बनाने के लिए क्या एआई का उपयोग किया जाएगा? एआई के द्वारा क्या आर्टिफिशियल जो है, जो आर्टिफिशियल अंग है उसके मतलब उसको बनाया जाएगा, आर्टिफिशियल अंग को। फिर बात की जाएगी महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना की। तो लघु मध्य उद्योग है, यानी छोटे किसानों को जो भी है वो अपना लघु या मध्य जो भी लघु उद्योग है वो कर सकते हैं। जैसे 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। किसके लिए? ये महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के लिए। आगे से जुड़ी जो घोषणाएं हैं वो कौन कौन सी है? पहला है आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी जो भी स्लैब पहले था इनकम टैक्स इतने परसेंट में लगेगा वैसे ही है अभी भी। तो अभी जो बात की जाएगी करदाताओं के लिए 10 नए प्रावधान की जाएंगे, जो भी टैक्स है। तो 10 नए प्रावधान कौन कौन से जिनको भी टैक्स देना है वो अमूमन जो नॉर्मली है ये, लेकिन यहाँ पे जो आयकर में अभी तो जो स्लैब है जो जिससे टैक्स लिया जाता है उसमें भी कोई बदलाव नहीं। चलिए आगे देखते हैं राजकोषीय और अर्थव्यवस्था। तो इसमें केंद्रीय बजट में राजकोषीय जो घाटा रहने की उम्मीद जताई जा रही है वो कितना है? फिस्कल डेफिसिट जो इसको बोला जाता है, और ये 4.3% रखा गया है जीडीपी के अप्रोक्स में। और यहाँ पे है राज्य केंद्र सरकार को टैक्स कितना लेने देगी, यानी जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को केंद्रीय बजट के अनुसार कितना टैक्स लेने देगी? तो 41% जो है वो टैक्स लेने देगी।
अगर बात की जाएगी आर्थिक वृद्धि पर जोर, यानी नॉमिनल जीडीपी को लगभग कितना परसेंट तक, 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये सभी लक्ष्य आगे चलते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हम लोग कुछ बातों को जानने वाले हैं। तो इस क्षेत्र में दिया गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत 22 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जाएगा। यानी 22 राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि हम अगर ऐसा समझे कि कोई भी पानी जहाज से मतलब कि थोड़ा कॉस्टली नहीं पड़ता है, यातायात के साधनों में देखा जाएगा, तो जो पानी जहाज है, पानी जहाज से कोई भी चीज ले जाने में थोक के सामान में जो हमारा जो कॉस्ट पड़ता है वो थोड़ा ये रोड के हिसाब से, जो रोड है हमारा, ठीक है, हाईवे के हिसाब से, जो दूरी के हिसाब से डीजल मतलब इसमें खर्चा जो भी है तो उसके हिसाब से थोड़ा कम रहता है। किसके तुलना में? तो ये जो जलमार्ग है उनके तुलना में। तो 22 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। उसके बाद देखा गया है कि बजट जो है 2026 में नए मतलब 5 नए एक्सप्रेस हाईवे और 7 हाइब्रिड रेलवे का हाइब्रिड रेल कॉरिडोर का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। उसके बाद है वंदे भारत जो है स्लीपर ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, कवच सुरक्षा प्रणाली के विस्तार, मतलब कि इसको क्या और बढ़ाया जाएगा और भी शहरों में क्या इसे लागू किया जाएगा, इसे और भी मतलब कि ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। तो ये सभी ट्रेनें हैं। उसके बाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन, बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण की घोषणा की गई है। तो ये जितने भी हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन हो गया, तो बुलेट ट्रेन में भी काम चलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से जो 7 शहर हैं तो जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से। तो पहला है मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से पुणे के बीच। उसके बाद है हमारा पुणे से हैदराबाद के बीच, फिर है हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, फिर यहाँ पे चेन्नई से बेंगलुरु भी है, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। तो ये सभी जो है रेल कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे। इनकी घोषणा हो चुकी है और काम जो है लगभग 5 साल के अंदर ये निपटा भी देंगे। तो चलिए हम लोग आगे और भी चर्चा करते हैं। एरिया में हम लोग देखा जाएगा कि जो वस्त्र है, जो टेक्सटाइल है और रोजगार के क्षेत्र में जो है वो क्या कहा गया है कि नेशनल फाइबर स्कीम और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या 5 प्रमुख योजनाएं लाई गई है और लाई जाएंगी। समर्थ क्या है, समर्थ 2.0 लॉन्च किया गया था तथा टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। तो समर्थ 2.0 किससे संबंधित है? तो टेक्सटाइल से, यानी कपड़ा उद्योग से ये संबंधित है। उसके बाद बात की जाएगी स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है सेमीकंडक्टर के लिए ISM 2.0 की शुरुआत हुई है तथा बजट में क्या होगा 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी इस क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। उसके बाद 3 नए केमिकल पार्कों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। 3 नए केमिकल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आगे है हमारा स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र। जो स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र है इसमें क्या है 10,000 करोड़ बायो फार्म के लिए 5 साल दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 5 साल में हम कितने दिए जाएंगे 10,000 करोड़ बायो फार्म के लिए दिए जाएंगे और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे तथा 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था बनेंगे। ठीक है, आयुर्वेदिक संस्था बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक संस्थाओं की संख्या कितनी है? 3 नए बनाए जाएंगे और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाया जाएगा। उसके बाद 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। जैसे 3 अर्थ कॉरिडोर कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा? उड़ीसा में बनेगा, छत्तीसगढ़ और केरल। ये 3 राज्य है जहाँ क्या बनेगा अर्थ कॉरिडोर बनने वाला है और 4 राज्यों में क्या माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो 3 कॉरिडोर में क्या बनेगा आपका अर्थ कॉरिडोर, ठीक है, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल, और 4 राज्यों में क्या बनेगा माइनिंग कॉरिडोर। तो चलिए यही सब चीजें और आगे हम लोग देखा जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाएगी तो शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा और उसके बाद नेशनल टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इसके तहत 10,000 गाइडर्स को IAM से ट्रेनिंग मिलेगी। यानी अगर टूरिज्म स्थल बनेगा तो वहां पे गाइडर्स भी होने चाहिए।
तो अगर गाइडर्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी जो टूरिज्म स्थल के बारे में जानकारी देंगे, तो वहाँ ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आईएएम से ट्रेनिंग मिलेगी और 10,000 गाइडर्स को क्या तैयार कर ले जाएंगे और वो कहाँ रहेंगे? वो जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस होएगा वहीं पे अपना क्या करेंगे? वर्क करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल यानी उच्च शिक्षा के लिए क्या बनाए जाएंगे? गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बनाया जाएगा, तो उन्हीं गर्ल्स के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए और अपने ही जिले में नहीं किसी दूसरे जिले में अगर वो है दूरी ज़्यादा है तो उनको मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल में रहने का सुविधा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाए जाएंगे। जो हमारा पूर्वी भारत है, हमारा जो 7 सिस्टर है, उधर क्या बनाए जाएंगे? उधर ये बनाया जाएगा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कृषि के बारे में भी बात करें। यदि बात की जाएगी कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में पहला देखा जाएगा 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे और मत्स्य पालन में 500 जलाशयों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। उसके बाद छोटे किसानों को 20,000 का लोन दिया जाएगा। देखिए कैसा खचड़िया सरकार है, 20,000 का लोन देंगे। बताइए, कम से कम रहना चाहिए 1 लाख 2 लाख, तो 20,000 का क्या देंगे? लोन देंगे। अब देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा में क्या बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना की जाएगी, यानी बौद्ध धर्म के जो स्थल रहेंगे उनको क्या किया जाएगा? और भी उनको आगे बढ़ाया जाएगा और भी उनमें निर्माण कार्य आगे किया जाएगा और जहाँ से आवागमन सुलभ हो सके। और नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, बौद्धिस्ट जब है उधर बुद्ध के जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, जो 7 सिस्टर जो है उधर असम, त्रिपुरा, ये सभी राज्य जो हैं 7 राज्य हैं, उनको क्या किया जाएगा? तो 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें क्या है, बुद्ध भगवान जो है उनको क्या, जो बुद्ध उनका रह गया है बुद्ध स्थल, बौद्धिक स्थल, उनको क्या किया जाएगा? आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए है। यदि हम आगे बात करें तो अब हम जानेंगे कि क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता। 2026 में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो इसमें क्या, पहले हम बात करेंगे कि क्या सस्ता होने वाला है, उसके बाद बात करेंगे क्या महंगा होने वाला है, किस में? 2026 में। तो पहले देखा जाएगा कि कैंसर की जो 17 दवाएं हैं वो ड्यूटी फ्री कर दी गई, यानी उनके ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या होगा? ये तो सस्ता वाले हैं, इधर वाले लाइन क्या होंगे? सस्ते, और इधर वाले महंगे। तो पहला जो था वो हमने बात कर दिया कैंसर की दवाओं का। उसके बाद शुगर की दवाएं क्या होंगी? सस्ती हो जाएंगी। शुगर की दवाएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। उसके बाद है लेदर आइटम। लेदर आइटम जो क्या होगा? वो भी क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। मोबाइल बैटरी जो लिथियम बैटरी है वो भी सस्ती हो जाएगी। ठीक है, वो भी क्या होगी? सस्ती होगी। चमड़े का उत्पादन, चमड़े का उत्पादन क्या होगा? वो भी सस्ता हो जाएगा। विमानों का ईंधन, जो हमारा एरोप्लेन है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोलर से जुड़े जो भी सामान है वो भी सस्ते दाम में मिलेंगे। सोने का दाम ऑलरेडी थोड़ा बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन इसको सस्ता की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद बात करेंगे क्या होगा महंगा। महंगा में क्या होगा? आपका स्क्रैप जो है वो महंगा हो गया है। उसके बाद बात करेंगे शराब। तो शराब में क्या होगी? और भी ज्यादा क्या मिल गया है? टैक्स। ठीक है, और भी ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। इससे क्या होगा? शराब और भी महंगा होता चला जाए। जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट जिनको रुचि है उनके लिए एक दुखद समाचार है कि क्या होगा? शेयर मार्केट अब क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। शेयर मार्केट खरीदना वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। खनिज क्या होगा? खनिज वैसे भी महंगी है और भी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो इतना ही था वीडियो में। आई होप आप बजट आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।